सुख के सब साथी, दुख में न कोई। यानी सुख में हर कोई शामिल होने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब बात दुख की आती है तो अच्छे अच्छे पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के साथ। सबको हंसाने वाले, कई पिक्चर में अपनी अदाकारी से जान फूंकने वाले राजपाल यादव की कहानी, उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। नौबत ऐसी आई है कि जेल में रातें काटनी पड़ रही हैं। हालांकि कुछ ऐसे दिलदार लोग हैं जिन्होंने मदद के लिए हाथ तो बढ़ाया, उनका सोशल मीडिया पर नाम भी आया, लेकिन फिर सवाल उठने लगे कि जितना कहा जा रहा है, क्या उतना किया जा रहा है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उनके नाम सोशल मीडिया पर जरूर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जितनी मदद बताई जा रही है उतनी वाकई में मिल भी रही है। हर कोई जानना चाहता है बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खाते में अब तक कितना पैसा पहुंचा, क्या वे जल्द तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे और कौन कौन उनके साथ खड़ा है सच में, सिर्फ पोस्ट में ही नहीं। 5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस में जेल जाने की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया। सजा के बाद 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद राजपाल यादव के लिए मदद की लहर तो उठी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक तक कई बड़े नाम भी सामने आए। किसी ने लाखों का ऐलान किया, किसी ने करोड़ों का, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। सूत्रों के मुताबिक ब्याज जुड़ने के बाद अब यह रकम करीब 9 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। मदद के बड़े बड़े ऐलान जरूर हुए। सलमान खान, सोनू सूद, डेविड धवन, मीका सिंह, राव इंद्रजीत सिंह और तेज प्रताप यादव जैसे नाम सामने आए, पर हकीकत ये है कि अब तक उनके खाते में 2 करोड़ रुपए भी जमा नहीं हो पाए हैं। यानी बातें बहुत, पैसा बहुत कम। राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने इस बात की पुष्टि की है कि कई बड़े सितारों ने निजी तौर पर फोन जरूर किया, मदद का भरोसा भी दिया, लेकिन भरोसे और बैंक बैलेंस के बीच अभी भी बड़ा फासला है। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर समर्थन दिखाने से कोई जेल से बाहर आ जा सकता है, या फिर वाकई कोई इस मुश्किल घड़ी में राजपाल यादव के लिए खड़ा है? चलिए, कितने लोगों ने कितनी मदद की आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। फिर कई लोगों की टिप्पणी भी आई इस पूरे मामले पर, उन्हें भी सुनवाएंगे। सबसे पहले लिस्ट में नाम है राव इंद्रजीत सिंह, जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि दी है। वहीं मीका सिंह, जो कि मशहूर गायक हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं। तेज प्रताप यादव, जो कि जनशक्ति जनता दल के चीफ हैं, उन्होंने 11 लाख की राशि दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं, उन्होंने 10 लाख की मदद दी है। KRK, जो कि फिल्म क्रिटिक और एक्टर हैं, उन्होंने 10 लाख की मदद पहुंचाई है। अनूप जटोला, जो कि भजन सम्राट हैं, उन्होंने 5 लाख की मदद दी है। सोनू सूद, जो कि अभिनेता हैं, उन्होंने अपनी रकम को गुप्त रखा है। गुरु रंधावा, जो कि अभिनेता हैं, गायक भी हैं, उन्होंने भी अपनी रकम को गुप्त रखा है। सलमान खान, जो कि अभिनेता और सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी संपर्क किया है, साथ में अपने सहायता को गुप्त रखा है। अजय देवगन, जो कि अभिनेता हैं, उन्होंने गुप्त सहयोग किया है और संपर्क किया है। डेविड धवन, जो कि निर्देशक हैं, वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है। यानी कि कुल मिलाकर अब तक मात्र केवल 2 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं और इस मामले पर अब तरह तरह की बयानबाजी सामने आए हैं। तेज प्रताप यादव ने सहायता देने के बाद भी बड़ी बात कही। वहीं जो इनके विपरीत, इनके अगेंस्ट जो केस लड़ रहे हैं, उनके वकील ने पूरी कहानी बताई है कि किस मामले में उन्हें इस तरीके से जेल जाना पड़ा है और क्या कुछ हुआ था कोर्ट के अंदर। सिलसिलेवार तरीके से सुनिए सबने क्या कुछ कहा। मैं मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनेंट की तरफ से, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए राजपाल यादव जी को दिए थे, उनकी तरफ से पेश हो रहा हूँ। अगर आपको इस केस के बारे में बताओ तो राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सजा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। उस जुर्माने को उन्होंने पे नहीं किया और उस ऑर्डर को, रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी।
उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफर कराया। मीडिएशन में रेफर कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से, दिस इज माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊंगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूंगा। उसके बाद राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। तो सोमवार को सिर्फ बेल पे सुनवाई होगी या सोमवार को आपका जो पेमेंट है उसको भी लेकर बात होगी? कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने क्या नोटिस भी इशू किया है इंटरिम बेल पे आपको कि एग्जैक्टली कोर्ट ने मुझसे जवाब बोला है, तो मुझे जवाब फाइल करना है और एडवांस कॉपी देनी है और 2 तारीख को इसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। देखिए, राजपाल भाई से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ और व्यक्तिगत से मुझे बहुत ही घनिष्ठतम मेरी मित्रता है उनसे। अभी अगस्त के महीने में हम लोग लगभग 7-8 दिन एक साथ थे और उस समय भी वो काफ़ी इस विषय को लेकर के परेशान थे और वो लगे हुए थे, बल्कि भाभी जी भी समस्या से निकलने का प्रयास में, और उनके सब पूरे परिवार को, उनके 2 बच्चे हैं, तो अभी वो बेचारे बहुत परेशान हैं और कई लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और देखिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो 2-4 दिन में वो हम लोगों के बीच में होंगे। उन्होंने हम लोगों को हंसाया है, लेकिन कई बार जीवन में, कलाकार के जीवन में बहुत तरह की घटनाएं ऐसी होती है। आप याद करेंगे तो एक समय था जब अमिताभ बच्चन भी जो है वो बैंकरप्ट की स्थिति में पहुंच गए थे, उनका भी बंगला बिकने की स्थिति में आ गया था। तो कलाकारों का जीवन थोड़ा सा जो है वो असमंजस की स्थिति होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि राजपाल जी बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से निकल करके और हम सबके चेहरे पर मुस्कान बांटने के लिए हम लोगों के बीच में होंगे। हाँ, तो राजपाल यादव जी से शुरू से हमारी जान पहचान रही है, तो मुश्किल में फंसे तो मैंने उनका मदद किया। इवन हम ही नहीं, सभी लोगों ने मदद किया उनका। आपके मदद करने के बाद सर सोशल मीडिया पर सर कैंपेन भी चल रहा है, हम तो लगातार लोग का मदद करते हैं।